दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में खुश आमदीद। दोस्तों आज का टॉपिक है कि हम वॉशिंग पाउडर में कास्टिक सोडा कितनी डालें। वॉशिंग पाउडर में हम कास्टिक सोडा क्यों डालते हैं। वॉशिंग पाउडर में हमारे सफाई का क्या मयार हो। दोस्तों 2 दिन से जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है वहाँ मुसलसल एक दोस्त लिख रहा था कि जनाब वॉशिंग पाउडर में मैं कास्टिक सोडा कितनी डालूं। एक दिन भी मैंने देखा, फिर दूसरे दिन उसने रिपीट किया, फिर आज उसने कहा कोई बंदा है भाई मुझे ये बताए कि कास्टिक सोडा में कितनी डालूं। ज़ाहिर है फिर मैंने उसको जवाब दिया कि मेरे शहजादे, मेरे यार, मेरे जिगरी यार, आपका जो फार्मूला है, आपने जो केमिकल इस्तेमाल आप कर रहे हो, आप तजर्बा करें। पहले उसमें जो कास्टिक लेई हम बनाते हैं, आधा पानी आधा कास्टिक की पत्रियां मिक्स करके पहले 1% डालें, पीएच चेक करें। अगर फिर भी आप समझ रहे हैं कि जनाब पीएच कंट्रोल में नहीं आ रहा, फिर आधा % मज़ीद कास्टिक ले डालें उस वॉशिंग पाउडर में, फिर पीएच चेक करें। जब आपका पीएच 10 और 11 आ जाए, सॉरी मैंने यहाँ 10-11 नहीं लिखा, ठीक है, 10 और 11 हो जाए कि आपका बेहतरीन वॉशिंग पाउडर, फिर आपके वॉशिंग पाउडर औरतों के हाथ नहीं जलाएगा। बड़ा खुश हो गया, बड़ी जरा दुआएं दे रहा है। दोस्तों जब आप वॉशिंग पाउडर के कारोबार में आए हो कि पाउडर भी बना रहे हो, सिंपली पीएच पेपर से आप वॉशिंग पाउडर चेक नहीं करते। उसके लिए बेफैसलाबाद खाने वाल जना ट्रेनिंग करने जाते हो, पीएच कंट्रोल में नहीं हो रहा। इतनी आपको सादत हासिल नहीं हो रही यार, मैं खुद चेक करूं पीएच, अगर मेरा पीएच हाई है, ज़्यादा है, तो जनाब आली मैं कास्टिक के लिए कम करूं। अगर पीएच जनाब मेरा बहुत ही कम हो रहा है तो कास्टिक के लिए मैं ज़्यादा रखूं। इतनी सी कहानी है। तो अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, हम खुश हो जाते हैं भाई 10 और 11 पीएच होना चाहिए। भाई 10 और 11 पीएच क्यों हम कहते हैं, क्यों कहते हैं, सवाल है ना। बच्चे तो हमारे नहीं, मजाक तो है ही नहीं, टाफियों की खरीदारी तो है ही नहीं, लाखों का नुकसान होता है इन छोटी बातों में। हाँ तो जनाब मुझे जो तजर्बा था, हमेशा नुकसान के तजर्बे हुए हैं। लेदर फैक्ट्री में जब हमने चार्ज संभाला, उस ओनर से हमने लिया, टोटल फैक्ट्री का कर्जा था, कोई तोहफा नहीं था। वो फैक्ट्री 4 महीने जनाब भागते रहे हम उस मशीनों के साथ, और ड्रम चल रहे थे। एक दोस्त था, मैं था, तीसरा था स्लीपिंग पार्टनर। तो 4 दिन में कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। काफ़ी चेंजिंग के, एडमिनिस्ट्रेशन सख्त की, फालतू लोग निकाले। इटली से इंजीनियर आए हुए थे खरीदारी करने, वो इटली सारा एक्सपोर्ट हमारा माल होता था। तो 2 दिन वो भी हमारे साथ था। उनसे हमारा तारुफ पहले दिन हुआ। जब वो जाने लगा तो दोनों को बिठाया, उनको बोला आजा होटल पे। होटल पे अखराजात तो हमारे होते थे, फैक्ट्री के थे। चले गए जनाब हम पीसी में। वहाँ उन्होंने 2 मिरर छोटे से निकाले, कहा भाई ये आप रात दिन लैब में बैठो, खुद जनाब मास्टर बनो फार्मूला बनाने के, आप भाग रहे हो मशीनों के पीछे। कितना करेगा, 10 या 15 पीस खराब करेगा। अगर आपका फार्मूला खराब है तो जनाब टनों के हिसाब से आपका माल खराब हो रहा है। आपके फार्मूला में जो कुरूम है, कुरूम जो होता है एक ताकत का एक विटामिन है,
जैसे हम यहाँ वॉशिंग पाउडर में डालते हैं या शैम्पू बेस में डालते हैं, कोकोनट ऑयल डालते हैं, विटामिन्स डालते हैं, मिनरल्स डालते हैं। जैसे यहाँ हम वॉशिंग पाउडर में सॉफ्ट रखने के लिए सोडा ऐश डालते हैं, सोडा ऐश डालते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं। उन्होंने क्या, %0.5 आपके चमड़े में कुरूम कम है। आपने कंजूसी की है, जो आपके ओनर हजरात है, इस वजह से आपकी स्किन मर्री हुई आपकी बन रही है। इसमें मोटापन नहीं आ रहा, इसके खदरापन है, क्योंकि इसको खुराक नहीं मिली। करोड़ों रुपए 4 साल से वो तबाह कर रहे थे। हाईली क्वालिफाइड स्किन के मास्टर थे। लेदर फैक्ट्री कराची की भी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा इसमें कुरूम नहीं है। जैसे हमारी इसी खाल में प्रोटीन नहीं होगी, खुराक अच्छी नहीं होगी, तो ये सेल टूटना शुरू कर देंगे, सेल में एनर्जी नहीं आएगी, ताकत नहीं आएगी, बाल भी उड़ना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ जनाब हम कहते हैं कि 10 या 11 पीएच होना चाहिए। दोस्तों पीएच पेपर को देखो, पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इस सोल्यूशन में, इस वॉशिंग मशीन में जो पाउडर हमने डाला है, उस पानी का पीएच कितना है, हाइड्रोजन कितना है। हाइड्रोजन 3 से कम है तो एसिड तेजाब कहलाता है। वो रेशो बताता है पीएच पेपर। अगर उसका सोल्यूशन का, पानी का पीएच 7 आ रहा है तो इसका मतलब ये नॉर्मल है, ये न्यूट्रल है, इसमें एसिड भी नहीं है, इसमें बेस भी नहीं है। आप आराम से इसको पी सकते हो पानी। ठीक है दोस्तों, जब हम 7 से ऊपर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक ये चला जाए तो इसको कहते हैं हम अल्कलीज। तो 10 और 11 जो रेशो है हमारे अल्कलीज का, हमारे बेस का, हमारे सोडा ऐश का, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का जो हम डाल रहे हैं, अगर 10 और 11 है तो बेहतरीन हाइड्रोकार्बन की चेन आपका काम कर रहा है। हाइड्रोकार्बन होगा तो सफाई होगी, हाइड्रोकार्बन होगा तो साफ सुथराई होगी, हाइड्रोकार्बन होगा तो दाग धब्बे की निशानदेही होगी, हाइड्रोकार्बन होगा जिस वॉशिंग पाउडर में, उसमें सफाई सुथराई होगी, कपड़े साफ होंगे, फर्श साफ होगा। जितने भी सफाई के पर्पज है, हाइड्रोकार्बन अल्कलीज ग्रुप, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, ये हेड होगा, ये है हाइड्रोफिलिक, ये है टेल, इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक। जिस्म में भी, हमारे बॉडी में भी यही तरीक़ेकार है। वहाँ प्रोटीन होती हैं, वहाँ खुराक होती है, हवा, ये ऑक्सीजन, ये ओ हमारे सांस के नाली के ज़रिए फेफड़ों में जाएगा। फेफड़ों से जैसे ही क्रॉस करेगा हमारे मैदे में तो वहाँ रिएक्शन शुरू हो जाएगा, फटना शुरू हो जाएगा। वो हमारे खुराक सारी ग्लूकोज बन जाएगी, फिर उसमें से ब्लड बनता है, सेल बनते हैं, फिर उससे जनाब अली टिश्यूज़ बनते हैं, हड्डियाँ बनती है, प्रोटीन वाफर मिकदार में मिलता है। यहाँ सफाई की दुनिया में जब OH, जब सल्फ्यूनिक एसिड H- लेके आ जाएगा और कार्बन सोडा ऐश अपना हाइड्रोकार्बन की चेन लेके आ जाएगा तो हाइड्रोफिलिक भी पैदा होगा और हाइड्रोफोबिक भी पैदा होगा। हाइड्रोकार्बन होगी तो सफाई होगी, सुथराई होगी। इसलिए हम अल्कलीज ग्रुप 10-11 को कहते हैं, भाई 10 और 11 रहना चाहिए। तो 13-14 क्यों नहीं कहते? मेरे दोस्त, मेरे जिगरी यारों, 13-14 का मतलब है कास्टिक सोडा। ये हाथ को जलाता है। कास्टिक सोडा आपके सामने पड़ा हुआ है ना, हाथ लगाओ पानी में डाल के, फिर इसमें हाथ लगाओ तो हाथ भी जल जाता है। 13-14 कास्टिक सोडा है। ये हाइड्रोजन हद से ज़्यादा है, फिर भी हाथ जलाता है। ये हाइड्रोजन इस वॉशिंग पाउडर में कम है, 4 से पीछे नीचे जा रहा है, फिर भी हाथ जलाता है।
यानी बेस अगर ज़्यादा है हाथ चलेगा, एक्सिड जनाब ज़्यादा है हाथ चलेगा। इसलिए कहते हैं हमारा पीएच 10-11 है, वॉशिंग पाउडर का हाथ नहीं जलेगा। चैलेंज करते हैं दोस्तों, ये रिसर्च की दुनिया है। मोहब्बत करो अपने केमिकल से, अपने कारोबार से, अपने कारोबार से इश्क करो, इसमें घुस जाओ। ज़रूरी नहीं आपका कारोबार चलना शुरू हो। आप यकीन करो, आप यकीन करो, मुझे 2 साल शिकारपुर में मेरा माल पड़ा हुआ है। कल मैं उसको टेलीफोन किया, यार बहुत स्लो मेरी जो है ना प्रोसेस है, सेल बहुत कम हो रहा है, कोई गलती है, कोई शिकायत है, कोई झाग की शिकायत है, कोई सफाई की शिकायत है, यार मुझे बताओ, मैं खुद स्पेशलिस्ट हूँ और बनाऊंगा बेहतर और बेहतर। जैसे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये होती है गुडविल। गुडविल 4 साल 5 साल लगते हैं किसी प्रोडक्ट को उठने में, कबूल करने में। तो जनाब आली, नमक के बगैर बनाओगे तो आपकी जो पैदावार है आस्ते आस्ते लोगों के जहनों में इस्तेमाल करने के जो वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं उनको तब वो पसंद करेंगे जब वो समझेंगे तो यार ये कंपनी भागेगी नहीं। दुकानदार भी कहेगा ये कंपनी भागेगी नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर भी कहेगा कि ये ना फैक्ट्री वाला ओनर भागेगा नहीं, तो फिर आपको उससे लेना शुरू करेंगे। ये जो एजेंट हजरात मार्केटिंग मार्केटिंग करते 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 बुढ़े हो गए ना, इतने मोटे हो गए, इतने मोटे हो गए कि हाथी भी तौबा तौबा करता है, फिर भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा। रास्ता यही है कि बेहतरीन प्रोडक्ट बनाओ, बेहतरीन चीज़ बनाओ, आला मयार की बनाओ, जी भर के एंजॉय करो लाइफ को। आइए फिर काम की बात। तो जनाब जब हम नमक डालते हैं, हम सोप स्टोन डालते हैं जनाब, तो फिर इसका पीएच 11 क्यों आता है? सवाल है ना, सवाल है भाई। हम नमक का है सोप स्टोन डालते हैं फिर भी हमारा पीएच 11 आ जाता है, क्यों आता है? नमक का तेजाब डालते हैं कम मिकदार में, पीएच 11 क्यों आता है? दोस्तों, मेरे जिगरी यारों, मेरे दिल के टुकड़े, नमक में हाइड्रोकार्बन की चेन नहीं है, हाइड्रोकार्बन की चेन नहीं है। पत्थर के चूरे में हाइड्रोकार्बन की चेन नहीं है, नमक के तेजाब में हाइड्रोकार्बन की चेन नहीं है। ये हाइड्रोफोबिक है, मिट्टी में घुस जाता है पूरा फ्रेम। ये OH टकराता है वहाँ जहाँ ये मिट्टी को के बुनियादों को हिला के रखा है, मिट्टी कचरा जमा करके रखा है। ये पानी आएगा इसको साफ शिफाफ कर देगा, जैसे ये एरिया है। वहाँ नमक में, वहाँ सोप स्टोन में, वहाँ तेजाब में हाइड्रोकार्बन की चेन है नहीं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपका पानी गाढ़ा हो जाएगा, सफाई में रुकावट बनेगी, शदीद रुकावट बनेगी, मगर पीएच पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सरफेस एक्टिव एजेंट जो ये हैं, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ये अल्कोहल है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है, ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन से पैदा होती है। ये सल्फ्यूरिक एसिड में मौजूद है, ये सोडा ऐश में मौजूद है, ये SLS पाउडर में मौजूद है, ये शैम्पू बेस में मौजूद है। मैं तो पीएच का मतलब है अल्कलीज और एसिड। पीएच 10-11 का मतलब है ये वॉशिंग पाउडर अल्कलीज की तरफ जा रहा है, 10-11 है इसका पीएच, हाथ नहीं जलाएगा, नहीं जलाएगा। 13-14 पीएच है तो कास्टिक सोडा है, हाथ जला के राख कर देगा, कपड़े को जलाएगा। पीएच अगर 3, 2 और 1 है, ये 0 है, बैटरी का जो पानी होता है ये हाथ जलाता है। इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन हम करते हैं तो पीएच चेक करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन पानी में होती है। जो ये अल्कलीज है, जो ये एसिड टूटती है जब पानी में, तो ओइंस कहलाते हैं। ओइन का रिएक्शन देखने के लिए
सॉल्यूशन को, पानी को चेक करने के लिए हम पीएच चेक करते हैं। अगर पीएच 10 और 11 है, आपका वॉशिंग पाउडर बेहतरीन है। नमक में हाइड्रोकार्बन नहीं है, सोप में हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्कलीज का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा, पीएच का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा, नमक क्यों नहीं तब्दीली लेकर आता वो भी आपको उम्मीद तो आपको समझ आ चुकी होगी। सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमेशा सच्चाई के साथ रिसर्च करता है, हज़ारों रुपए हर माह अखराजात करके दुनिया के कोने कोने में ये आवाज़ पहुंचाता है कि ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें फ़ायदे कितने हैं, उसमें नुकसानात कितने हैं, हमें क्या करना चाहिए। सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से खुदा हाफिज।